दोस्तों, राधा और कृष्ण हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे हैं। राधा और कृष्ण एक ऐसे आत्मिक प्रेम की मिसाल है जो भौतिक सुखों से बहुत परे है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण को केवल दो ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, एक राधा रानी और दूसरी अपनी बांसुरी, और दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि कृष्ण ने अपनी बांसुरी सिर्फ और सिर्फ राधा रानी के लिए ही बजाई। राधा रानी की मृत्यु के साथ ही कृष्ण ने बांसुरी का भी परित्याग कर दिया। राधा रानी के जन्म की कहानी जितनी रोचक है, उससे ज्यादा रहस्यपूर्ण है उनकी मृत्यु की कहानी। राधा रानी को यह वरदान प्राप्त था कि जब वो पृथ्वी लोक पर पदार्पण करेंगी तो अपनी आंखें तभी खोलेंगी जब श्री कृष्ण की प्रथम दृष्टि उन पर पड़ेगी। दूसरा वरदान उन्हें यह प्राप्त था कि वो अंतिम समय में अपनी देह भी कृष्ण की बाहों में ही त्यागेगी। ऐसा कहा जाता है कि राधा जन्म से ही अंधी थी और उन्होंने तभी संपूर्ण जगत को देखा जब कृष्ण की दृष्टि उन पर पड़ी, अर्थात कृष्ण को ही उन्होंने सबसे पहले और सबसे अंतिम बार देखा। दोस्तों, राधा रानी की मृत्यु के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद उनके बारे में ज्यादा नहीं सुना गया। अलग अलग ग्रंथों में राधा रानी की मृत्यु के बारे में अलग अलग वृत्तांत दिए गए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने राधा रानी की मृत्यु से संबंधित सबसे प्रमाणिक कहानी को चुना है, जिसे जानकर आप भी रो पड़ेंगे। इसलिए दोस्तों, बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप कृष्ण भक्त हैं तो उनका अनादर न करें। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, राधा रानी और कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन माना गया है। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि राधा रानी की मृत्यु का आखिर रहस्य क्या है। दोस्तों, आप यह भी जानेंगे कि श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी का क्यों परित्याग कर दिया। दोस्तों, राधा रानी और कृष्ण के वृंदावन में प्रेम के किस्से आपने खूब सुने होंगे, परंतु राधा रानी की मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है। श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा रानी के बारे में बहुत कम वर्णन मिलता है। राधा रानी और श्री कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे, राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। कृष्ण ने भी राधा को वचन दिया था कि उनके हृदय में भी हमेशा केवल राधा रानी का ही वास रहेगा। श्री कृष्ण ने राधा रानी को यह भी वचन दिया था कि मृत्यु से पहले उन्हें कान्हा के दर्शन अवश्य होंगे, और जब भी राधा रानी उनका स्मरण करेंगी वो कृष्ण को अपने समक्ष पाएंगी। इसके बाद कृष्ण मथुरा चले गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारकर अपना कर्तव्य पूरा किया। श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका नगरी को बसाया और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। श्री कृष्ण के जाने के बाद राधा रानी की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। राधा रानी का विवाह एक यदुवंशी आयन यानी अभिमन्यु से हो गया। अभिमन्यु को एक ऋषि ने यह श्राप दिया था कि यदि वो अपनी पत्नी को छुएंगे तो तुरंत ही भस्म हो जाएंगे। इस प्रकार राधा रानी की पवित्रता विवाह के पश्चात भी बनी रही और उनका मन तब भी श्री कृष्ण के लिए ही समर्पित था। परंतु फिर भी राधा रानी ने अपने दाम्पत्य जीवन के सारे कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाया। राधा रानी अब बूढ़ी हो चली थी और अपने सभी कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद अपने अंतिम समय में अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची। द्वारका पहुंचने पर राधा रानी को कृष्ण के रुक्मिणी व सत्यभामा के विवाह के बारे में पता चला। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण के 16,108 रानियां थीं, परंतु इस बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। द्वारिका में राधा रानी को श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं पहचानता था। कृष्ण ने जब राधा रानी को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए और दोनों ने संकेतों के माध्यम से काफी देर तक एक दूसरे के साथ बातचीत की। दोनों काफी समय बाद एक दूसरे से मिले थे, इसलिए संकेतों के माध्यम से काफी देर तक एक दूसरे के साथ बातें करते रहे। राधा रानी कुछ समय कृष्ण के साथ बिताना चाहती थी, इसलिए श्री कृष्ण ने उन्हें उनके अनुरोध पर देविका के रूप में नियुक्त कर दिया। राधा रानी देर भर महल में रहकर महल से जुड़े कार्य देखती और जब भी मौका मिलता श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती। राधा रानी ने इस दौरान पाया कि वे महल में रहते हुए श्री कृष्ण से पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। उसका मन अब अत्यंत अशांत रहने लगा था। इसलिए
उसने विचार किया कि वो द्वारका से दूर जाकर श्री कृष्ण से दोबारा गहरा आत्मिक संबंध स्थापित कर पाएगी। यह सोचकर राधा रानी ने द्वारका से प्रस्थान किया और एक अज्ञात स्थान पर जाकर रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब राधा रानी बिल्कुल अकेली और शारीरिक रूप से कमजोर हो गई थी। जीवन के इस अंतिम समय में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। राधा रानी के याद करते ही भगवान श्री कृष्ण तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और भाव विभोर होकर राधा रानी को अपनी बाहों में भर लेते हैं और वहीं धरती पर बैठ जाते हैं। इस समय राधा रानी ने श्री कृष्ण से अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि वह अपने अंतिम समय में उन्हें आखिरी बार बांसुरी बजाते हुए देखना और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण राधा रानी के मुख से स्पर्श करने के बाद बेहद रसीली और प्रेम रस से भरी हुई मधुर धुन बजाने लगे। बांसुरी की मधुर धुन सुनते सुनते राधा रानी ने श्री कृष्ण की गोद में ही अपना शरीर त्याग दिया और हमेशा हमेशा के लिए अपने कृष्ण में विलीन हो गई। राधा रानी की मृत्यु को श्री कृष्ण सहन नहीं कर सके और फूट फूट कर रोने लगे। श्री कृष्ण के रुंदन से पूरा ब्रह्मांड शोकाकुल हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी का भी परित्याग कर दिया। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने उसके बाद जीवन भर कभी भी बांसुरी को हाथ नहीं लगाया। इस प्रकार राधा रानी 100 वर्षों के विरह के बाद अपने कृष्ण में विलीन हो गई और उनका प्रेम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। दोस्तों, यदि आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखना न भूलना। तो दोस्तों, एक बार फिर प्रेम से बोलो राधे राधे। धन्यवाद।